जय श्री कृष्णा। आपका दीक्षिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 भाग 2। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका भावार्थ है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्मफलों का भोक्ता होता है जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है। वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म, स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका भावार्थ है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसका तात्पर्य है, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानात्मान्यो। इसका भावार्थ है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। इसका तात्पर्य है, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जनवरी से जनवरी के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंच हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवद आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है।
चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अथ भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकांचनः। इसका भावार्थ है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। इसका तात्पर्य है, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तिरसामृत सिंधु में कहा गया है, आथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय है सेवोन्मुखे ही जहवादो स्वयमेव स्फुरत्यद। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले का सान्निध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुच्छ रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। इसका भावार्थ है, एक व्यक्ति को तब और भी उन्नत कहा जाता है जब वह सभी ईमानदार शुभचिंतकों, मित्रों और शत्रुओं, ईर्ष्यालु, पवित्र, पापी और उदासीन और निष्पक्ष लोगों को समान मन से मानता है। योगी युंजीत सततमात्मन रहस्य स्थित है, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसका भावार्थ है, एक पारलौकिकवादी को हमेशा अपने मन को सर्वोच्च आत्मा पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को ध्यान से नियंत्रित करना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण को ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में विभिन्न अंशों में महसूस किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है, संक्षेप में, हमेशा भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहना। लेकिन जो लोग अवैयक्तिक ब्रह्मा या स्थानीय परमात्मा से जुड़े हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि अवैयक्तिक ब्रह्मा कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है। इस प्रकार निर्विशेषवादी और ध्यानी भी परोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। एक सीधे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च पारलौकिक व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्मा या परमात्मा का क्या अर्थ है। परम सत्य का उनका ज्ञान पूर्ण है, जबकि निर्विशेषवादी और ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। फिर भी इन सभी को इसके साथ निर्देश दिया जाता है कि वे लगातार अपने विशेष कार्यों में लगे रहें ताकि वे जल्द या बाद में उच्चतम पूर्णता तक पहुंच सकें। एक पारलौकिकवादी का पहला काम है मन को हमेशा कृष्ण पर रखना। व्यक्ति को हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। मन की सर्वोच्च पर एकाग्रता को समाधि या ट्रांस कहा जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए हमेशा एकांत में रहना चाहिए और बाहरी वस्तुओं से अशांति से बचना चाहिए।
उसे अपनी प्राप्ति को प्रभावित करने वाली अनुकूल परिस्थितियों को स्वीकार करने और प्रतिकूल परिस्थितियों को अस्वीकार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और पूर्ण दृढ़ संकल्प में उसे अनावश्यक भौतिक चीजों के लिए लालसा नहीं करनी चाहिए जो उसे स्वामित्व की भावनाओं से उलझाती हैं। इन सभी सिद्धियों और सावधानियों को पूरी तरह से निष्पादित किया जाता है जब कोई सीधे कृष्ण भावनामृत में होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मत्याग, जिसमें भौतिक अधिकार के लिए बहुत कम मौका है। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत को इस प्रकार चित्रित करते हैं। अनासक्तस्य विज्ञान यथारण उपयुञ्जतन निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तः वैराग्य उच्यते प्रपंचिकताया बुद्ध्य हरि संबंधी वास्तुनामो सुभे परित्यागो वैराग्य फाल्गु का त्याग्य। जब कोई किसी चीज में आसक्त नहीं होता है लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के संबंध में सब कुछ स्वीकार करता है तो वह अधिकार से ऊपर स्थित होता है। दूसरी ओर जो कृष्ण के साथ अपने संबंध के ज्ञान के बिना हर चीज को अस्वीकार कर देता है वह अपने में पूर्ण नहीं है। त्याग। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है और इस प्रकार वह हमेशा व्यक्तिगत अधिकार की भावनाओं से मुक्त रहता है। जैसे उसे अपने निजी खाते में किसी भी चीज के लिए कोई लालसा नहीं है। वह जानता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत के पक्ष में चीजों को स्वीकार करना है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल चीजों को कैसे अस्वीकार करना है। वह हमेशा भौतिक चीजों से अलग रहता है क्योंकि वह हमेशा पारलौकिक होता है और वह हमेशा अकेला रहता है, जिसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पूर्ण योगी है। श्रुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका भावार्थ है योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्म विश्रुद्धे। इसका भावार्थ है योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। इसका तात्पर्य है पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। आथ बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समकायशिरो ग्रीवन धार्यन नचलन स्थिर है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रन स्वं दिशश्चान्वलोक्यन प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वर्ते स्थित है मनः संयमय मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। इसका भावार्थ है योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भयरहित, विषी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए।
इसका तात्पर्य है जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवद रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी यह पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशात्पेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।